बहुत ही क्रिस्पी, खस्ता और मज़ेदार स्पाइसी सी स्नैक्स बने हैं ये। तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, आसान से और घर में मौजूद बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों से बन जाने वाले बहुत ही कम टाइम में ऐसी रेसिपी जो आपको और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चे अगर सब्जियां खाना पसंद नहीं करते तो इन्हें बहुत ही हेल्दी तरीके से स्नैक्स बना के खिलाएं और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, जो चक्की का आटा होता है। इसमें मैदे का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाल दी साबुत हाथ से ही मसल के, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने ऑयल ले लिया है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को मैं गूँधूँगी। जैसे कि आप नॉर्मल आटा रोटी का गूँधते हैं ना घर में, ऐसे ही गूँधना है, बस थोड़ा सा ज़रा सा सख्त रखना है। तो बस इस तरह से थोड़ी सी मुक्की लगा के इसको मैं अच्छी तरह से मुलायम होने तक 3-4 मिनट जैसे आटा गूंथते हैं गूंद लिया, और इसको रेस्ट देने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए कवर करके। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं इसके लिए मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। 2 अदद छोटे से मैंने उबले हुए आलू लिए हैं और इसको अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। पोटैटो मैशर की मदद से आप इसको मैश कर लें। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी उबले हुए मटर। अगर आपको मटर पसंद नहीं है तो आप सिर्फ इसको आलू से भी बना सकते हैं, या फिर अपने पसंद की और भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप बच्चों को सब्जियां खिलाएं तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, और ये स्नैक्स जो हैं इतने मज़े के बनते हैं, वो बहुत ही खुश होकर खाएंगे। अब मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस। पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें से मैंने ऐड की हैं 2 टेबलस्पून। अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें हल्दी ली है थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून लिया है मैंने, ये टेबलस्पून है तो मैंने हाफ लिया है। और कुटा हुआ साबुत धनिया, फ्रेश कुटे हैं, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, थोड़ा मोटा मोटा। ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दिया है। और चाट मसाला लिया है मैंने 1 टीस्पून। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक छोटा प्याज बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, इसको ये इसमें ऐड कर दूँगी। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, बिल्कुल बारीक चॉप करके डालनी है ताकि मुंह में नहीं आए अगर बच्चे खा रहे हैं तो। और अच्छा खासा मैंने इसमें धनिया डाला है, अच्छी तरह से साफ धो के और इसका पानी ड्राई करके। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, या आप चम्मच से, जिस तरह से भी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। तो ये मज़ेदार सा हमारा मसाला रेडी हो चुका है सब्ज़ी का। तो अब यहाँ पे इसकी कोटिंग के लिए मैंने मैदा लिया है, और मैदे को मैं पानी डाल के थोड़ा थोड़ा इसको मैं अच्छी तरह से घोल लूँगी। इसका एक पेस्ट बना लेना है, और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इससे ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो इसको जो है मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना और ना ही इसको बहुत ज़्यादा पतला रखना। ये देखें, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। तो बस ये रेस्ट किए हुए आधा घंटा हो चुका है इसको आटे को। तो अब आपने इसको बेलना है, और इसको गोल नहीं बेलना, या थोड़ा ओवल शेप में बेलूँगी इसको मैं। और कितना मोटा बेलना है, जितनी कि हमारी आम चपाती रोटी होती है घर की जो आप बनाते हैं, इस साइज़ का। तो ये देखें, ये मैंने इस रोटी बेल ली है। और आलू और मटर का ये जो हमने बनाया है ना, ये आपने अच्छी तरह से इसका भर भर के लगाना है, तभी इसका मज़ा आएगा। खूब सब्ज़ी इस पर लगानी है। तो ये देखें, मैंने अच्छी तरह से कर लिया। अब हम इसको रोल करेंगे। रोल आपने अच्छी तरह से टाइट करते हुए इसको करना है, इस तरह से, ये देखें। और फिर इस तरह से रोल करते हुए मैं इसको अच्छी तरह से स्मूथ कर लूँगी ताकि ये चारों तरफ से बराबर हो जाए। ठीक है, अब इसको काट लेंगे। जितनी मैंने कम से कम 2 इंच का कटिंग कर रही हूँ, सारे एक जैसे। तो ये देखिए मैंने काट लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। सिंपल सा आप इसको साथ दबाएंगे तो ये हमारी कबाब की शक्ल का बन जाएगा। इसी तरह से मैं एक एक करके ये सारे बना लूँगी। इस तरह से करके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब भी हल्की फुल्की भूख हो, शाम का टाइम हो और कुछ खाने का दिल करे, तो आप इसको निकालें और इसको फ्राई कर लें। कितना सिंपल है और कितने आसानी से बन जाता है, और कितने प्यारे लग रहे हैं ये। इस तरह से आप वेजिटेबल बच्चों को खिला सकते हैं, और बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। तो ये मेरी वीडियो स्किप हो गई, मैं इसको तेल डालते हुए नहीं दिखा सकती। मैंने ऑयल गर्म किया, इसको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप नहीं कर रही। पहले मैंने जो मैदे की कोटिंग तैयार की थी उसमें इसको डिप किया और इसको फ्राई कर लिया। हल्का सा गोल्डन कलर आने तक मीडियम फ्लेम पर हम करेंगे, और गर्म ऑयल में इसको डालना है। तो ये देखें, गोल्डन कलर आ गया है, इसको मैं निकाल रही हूँ। यकीन करें, बहुत क्रिस्पी बने हैं, टेस्टी है, मज़ेदार है। इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कैसे बने हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।